सो वेलकम टू अनदर वीडियो इन आवर कमेंट सीरीज, जिसमें हम आप लोगों के कमेंट्स के जवाब वीडियोस के थ्रू जो है वो देते हैं। हमने इस हफ्ते आपको पाकिस्तान का जो नया टैक्स स्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंट्रोड्यूस करवाया रिगार्डिंग द रियल एस्टेट सेक्टर, उसके हवाले से मल्टीपल वीडियोज़ जो हैं प्रेजेंट की, और आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन जो हैं मुझसे व्हाट्सएप पे पूछे, जिनमें से एक रिकरिंग क्वेश्चन जो है, जो मैं देखा कि आप लोग काफ़ी जो है पूछ रहे हैं, और मुझे भी लगा कि मैं इस फोरम पे आप लोगों को उसका जवाब दूँ, क्लैरिटी प्रोवाइड करूँ। वो ये है कि क्या मैं लेट फाइलर हूँ या मैं फाइलर हूँ, मैं कौन सा टैक्स पे करूँगा। ठीक है, चूँकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के पेज नंबर 739 पे उन्होंने एक नया टेबल जो है वो ऐड किया हुआ है, नई स्लैब्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिसमें लेट फाइलर डबल टैक्स जो है वो अदा कर रहे हैं। ठीक है, अगर फाइलर 3% टैक्स पे करता है तो लेट फाइलर 6% पे करता है, अगर 5 करोड़ वर्थ की प्रॉपर्टी जो है उसकी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, ये भी मैं आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करता चलूँ कि 5 करोड़ वर्थ की प्रॉपर्टी से मुराद एफबीआर वैल्यू की बेसिस पे जो वैल्यू डिसाइड होती है प्रॉपर्टी की, वो है। ठीक है, अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ की है तो फाइलर जो है वो 3.5% पे करता है और लेट फाइलर 7% पे करता है। अगर 10 करोड़ प्लस की प्रॉपर्टी है तो फाइलर 4% पे करता है और लेट फाइलर 8% जो है वो पे करता है। ठीक है, ऑब्वियसली नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन पेइंग हैवी टैक्सेस। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसमें क्या क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेट किया है लेट फाइलर के लिए। ठीक है, अगर आपने पिछले साल, जो भी पिछला साल बनता था, इन दिस केस 2023, अगर आपने 2023 में 30 सितंबर यानी कि ड्यू डेट पे या उससे पहले अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं और आपके पास उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी है, यू क्वालिफाई एज अ फाइलर। ठीक है, बट अगर आपने लास्ट ईयर, जो भी प्रीवियस ईयर है, अगेन इन दिस केस 2023, आपने 30 सितंबर को क्रॉस कर दिया और फिर जाके आपने अपने टैक्स रिटर्न्स जो हैं फाइल किए, तो फिर आपके प्रीवियस 3 इयर्स की एक्नॉलेजमेंट स्लिप चाहिए होगी, जिसमें ये देखा जाएगा कि क्या आपने तीनों सालों में टाइम पे टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं या नहीं। यानी कि प्रायर टू 2023, आप 2023 में तो आपने टाइम पे जमा नहीं कराए, लेकिन अब उससे पिछले जो 3 साल हैं यानी कि 2022, 21 और 20, क्या इन तीनों सालों में आपने टाइम पे जमा कराए? किसी एक साल में नहीं, तीनों में इकट्ठे। अगर आपने तीनों में इकट्ठे कराए हैं तो आपको फाइलर कंसिडर किया कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप 3% जो है पे करेंगे। अगर आपने नहीं करवाए हुए प्रीवियस 3 इयर्स में टाइम पे, प्रायर टू 2023 द प्रीवियस ईयर इन आवर एग्जांपल, तो आप लेट फाइलर का टैक्स जो है वो पे करेंगे। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको क्लियर जो है वो जवाब इसमें दे दिया हो, इतना कन्फ्यूजन जो है वो उसमें ना हुई हो। मैंने आपको स्क्रीन पे जो है इस वक्त प्रेजेंट भी कर रहा हूँ, जो पैराग्राफ है आप खुद भी पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 739 पे, जिसमें ये बात जो है वो उन्होंने पैराग्राफ में क्लियर कट जो है वो लिखी हुई है। ठीक है, सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि आप 30 सितंबर से पहले अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करें। अगर फॉर सम रीजंस जो ऑब्वियसली प्रोविजंस मौजूद हैं, आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो आपने कमिश्नर को रिक्वेस्ट करनी होती है, एप्लीकेशन देनी होती है कि मेरे सो एंड सो रीजंस की वजह से मुझे एक्सटेंशन जो है वो दी जाए। फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल इशू है या सिकनेस है, तो अगर आपको वो एक्सटेंशन दे दें तो वो दे दें, अदरवाइज टाइम पे अपने टैक्स रिटर्न्स जो है वो फाइल करें। अगर आप प्रॉपर्टी मार्केट में फ्रीक्वेंट जो है वो बाइंग सेलिंग करते हैं। ठीक है, सो अंटिल द नेक्स्ट कमेंट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। स्टिल अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं क्लियर हुई, यू कैन रीच आउट टू मी, वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच।